मित्रों राधे राधे, जय महाकाल। मित्रों ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफ़रत करते हैं, सब मुझसे जी चुराते हैं, सब मुझसे चिढ़ते हैं। लेकिन आखिरकार मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसके कारण से सब लोग मेरे विरोधी हो गए हैं। लेकिन यह समस्या अन्य राशियों में तो हो सकती है, लेकिन मिथुन राशि में ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप याद रखें, मिथुन के लोगों की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, मानसिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन वह लोगों को अपना बनाना जानते हैं और उनका कोई भी व्यक्ति धुर विरोधी नहीं होता है। क्योंकि याद रखिए कि जो आपके 9 ग्रह होते हैं उसमें से प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई ग्रह परम दुश्मन जरूर होता है। लेकिन मिथुन राशि का जो स्वामी होता है या मिथुन लग्न का जो स्वामी होता है बुध, उसका कोई भी ग्रह परम दुश्मन नहीं होता। या तो उसके सब मित्र होते हैं और या तो कुल मिला के समभाव होता है। इसीलिए मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में वो शक्ति होती है कि वह सबको अपना बना करके रखते हैं। उनमें वह आकर्षण शक्ति होती है जो ये याद रखिए जिसके कारण सब के सब लोग उनके सामने खींचे चले आते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ज्योतिष संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मित्रों, हम इस बात पर चर्चा शुरू कर रहे थे कि आखिरकार मिथुन राशि में वो क्या जादू है जिसके कारण से आप देखेंगे कि जीवन में इनके विरोधियों की संख्या नथिंग होती है, बिल्कुल नहीं होती है, और सब कोई इनका अपना ही बन जाता है। तो इनमें सम्मोहन की वह चुंबकीय शक्ति होती है जिसके कारण ये परायों को भी अपना बना लेते हैं। याद रखिए, ये बुध का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बुध ग्रह का ये प्रताप है कि यह इतने हंसमुख होते हैं, ये इतने इनके चेहरे पर आकर्षण होता है जिसके कारण से ये सबको अपना बना लेते हैं। अतः आप इससे एक अंदाज़ा ये लगाएं कि अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपको जीवन में ऐसे कार्य करने हैं जिससे आप लोगों के साथ जुड़े रहें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग जुड़ेंगे, याद रखिए उनका कुल मिला करके जीवन उतना ही सफलदायक होगा। क्योंकि दूसरों से लाभ कमाने में, लाभ निकालने में ये लोग बेहद गुणी होते हैं। तो आपको वैराग्य, विरक्ति और अकेलेपन की ओर बिल्कुल नहीं जाना है। आपको कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जो गुण हैं, जो बुध के गुण हैं, उनको अपनाना है। तभी इसीलिए कहा जाता है कि मिथुन राशि एक महान राशि की तरह होती है। मित्रों, ये आप कुल मिला के एक प्रकार से ये डायग्राम देख रहे हैं, मिथुन राशि का चार्ट देख रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध, वह कन्या राशि का भी स्वामी होता है। तो चतुर्थ भाव में जहाँ 6 लिखा है, ये वास्तव में इसका स्वामी भी बुध ही होता है। और ये राशि भी, कन्या राशि भी मिथुन की तरह ही बुध के आधिपत्य में है, तो उसी तरह का स्वभाव भी होता है। अब देखिए, चतुर्थ घर काहे का है? हम लोग तो जानते हैं चतुर्थ घर मन की शक्ति का है, भूमि भवन वाहन का है, इसी का हम जानते हैं। लेकिन चतुर्थ घर पब्लिक का भी घर होता है, पब्लिक रिलेशन का भी घर होता है। इसीलिए चतुर्थ घर में जिनके राहु बैठा होता है वो लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। कारण कि चतुर्थ घर ही एक प्रकार से पब्लिक डीलिंग का और पब्लिक का घर होता है। तो अगर कुल मिला के बुध के स्वभाव को हम देखें तो उसकी दूसरी राशि तो यहीं पड़ती है, चौथे घर में। तो चौथे घर में पब्लिक का कार्य ही होता है कि जिससे आप ज़्यादातर मास कम्युनिकेशन आप कर सकें, ज़्यादातर लोगों से आप जुड़ सकें। और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत सारे लोगों से जुड़ा होता है वो कहीं ना कहीं उनसे लाभ भी निकाल लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना ज़्यादा इनका कुल मिलाकर सर्किल फैला होगा दूर दूर तक, क्योंकि यह इस राशि की प्रमुख विशेषता है, याद रखिए उतना ही संपन्न, उतने ही सफल लोग कुल मिलाकर के ये आपके मिथुन राशि के होते हैं। अब देखिए, मिथुन राशि में 2 ही ग्रह कुल मिलाकर योग कारक होते हैं। एक आपका बुध जो कि लग्नेश है और दूसरा ग्रह होता है शुक्र। तो शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र आपके पंचम और द्वादश भाव का स्वामी है। तो याद रखें
जो पंचम भाव है वह भी संबंधों का है। और कौन से संबंध हैं? गुप्त संबंध हैं। याद रखिए, जो भी व्यक्ति बहुत बड़े बड़े लोगों से उनके टच होते हैं वह गुप्त संबंधों में ही आते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ की चर्चा कहीं करते नहीं हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े कुल मिला के प्रशासनिक अधिकारियों या मंत्रियों से संबंध होते हैं, वो कहाँ किसी को ये चीज़ बताते हैं। तो यह एक प्रकार से गुप्त संबंध होते हैं। और पंचम घर जो होता है, जो शुक्र का, जो कि मिथुन राशि में योग कारक ग्रह होता है, याद रखिए वह गुप्त संबंधों का ही घर होता है, जो पंचम घर है। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो याद रखिए, अगर आप गुप्त संबंध बनाते हैं, ठीक है, अब गुप्त संबंध का आप गलत अर्थों में उसका भाव मत लीजिएगा। अगर आप बड़े बड़े लोगों से आपके बहुत अच्छे टच हैं, आप उन्हें पब्लिक में नहीं करते हैं, तो कुल मिला के ये गुप्त संबंधों में ही आएंगे। तो इस प्रकार से जो आप पब्लिक का कार्य है, पब्लिक को आकर्षण करने का काम है, किसी भी बड़े व्यक्ति को अपने सम्मोहन में वो बस में करने, ये केवल मिथुन राशि में ही संभव है। बाकी अन्य राशियों में ऐसी वो क्षमता नहीं है कि वह कुल मिलाकर ऐसा कुछ कर पाएं। और याद रखें, मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में जो द्वादश भाव होता है, जहाँ वृष राशि होती है, वह भी एक प्रकार से काम और मोक्ष का घर होता है। और वहाँ पर भी पब्लिक भी, क्योंकि अंततः तो हर व्यक्ति कुल मिलाकर के मोक्ष की ओर ही जाता है। ये तो परम सत्य है कि हर व्यक्ति अंततः मोक्ष की ओर ही जाएगा। तो ये मैंने आपको मिथुन राशि के बारे में पूरा का पूरा वो बताया कि आकर्षण की और सम्मोहन की जो शक्ति मिथुन राशि या मिथुन लग्न में है, याद रखिए किसी भी राशि में ऐसा नहीं है। तो मित्रों, ये मैंने ब्रीफली आपको मिथुन राशि की एक विशेषता बतलाई है बहुत विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो तो आप अपनी समस्या को ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। मैं 100% उसका जवाब दूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि में धन्यवाद प्रदान करता हूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।